नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रूपावास गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यहां पर आने का जो कारण है वो ये है कि यहां के बिल्डिंग है और जिसमें 8-9 कमरे हैं वो जर्जर हालात में है। और इसकी वजह से अब हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से, स्टाफ की सूझबूझ से बच्चों को यहाँ पर नहीं बैठाया जा रहा है। लेकिन बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो शेड के नीचे बच्चे बैठे हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद सर्दी का मौसम आने के कारण यहाँ पर नौबत और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसे में गाँव वालों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ग्रामीणों ने जैसे हमें बताया है कि पिछले 8 से 9 कमरे ये इस तरह के हैं जो लंबे समय से इस हालात में है। और उससे पहले भी 4-5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास की वजह से कंडम घोषित 5 कमरे हुए हैं और 9 कमरे और अब इसी हालात के हैं। जो विभागीय लापरवाही इसको हम कह सकते हैं कि गाँव वाले कह रहे हैं, यहाँ से प्रशासन, स्कूल स्टाफ के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने लेवल पर इनको कंडम घोषित करवाने के लिए अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये कंडम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में आगे जो सर्दी का मौसम आने वाला है उससे पहले नए कमरे बनाने की जो इनकी डिमांड है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है और इसकी वजह से इनको भारी दिक्कत हो रही है। और गांव वाले अब पूरी आर पार की लड़ाई वो लड़ने को तैयार हैं। तो मैं आपको स्कूल की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और रूपावास के सरकारी स्कूल की दयनीय हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जर्जर हालात है और ये देखिए, ये देखो, ये अभी ये जो बरसात हुई है उसके बाद से छत यहाँ इस तरह से डैमेज हो चुकी है। रूपावास के सरकारी स्कूल की हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि बच्चों को करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर बैठाने से रोक दिया गया था, ग्रामीणों ने अपने सत्र पुलिस को रोक दिया था। ये हालात इस तरह से बनी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं गाँव वालों से कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आगे एक्शन लेंगे और पीछे इन्होंने अपने सत्र पर प्रशासन से क्या कुछ अपील की है। हालात आपने देखे हैं, हालात तो कमरे सारे गिरे पड़े हैं और यहाँ बच्चों को बंद कर दिया। भाई बच्चे यहाँ बढ़ाएंगे तो उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चे दब जाए, मर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेता है इनकी? इसलिए हमने बंद करवा दी। 5-7 कमरे जो हैं ये बंद कर दो, बाकी 5 कमरे ये तो डिमांड करते हैं। हमें 2 साल हो गए, 2 साल ने प्रिंसिपल साहब ने तो यहाँ मतलब लिख के दे दिया, पंचायत ने भी दे दिया, SMS कमेटी ने भी दे दिया, इनकी कोई सुध नहीं ले रहे। कितने पुराने हैं? 5 कमरे हैं वो। कितने पुराने हैं? ये पुराने तो 65 के बने हुए थे, उनको मतलब बाद में डैमेज हो गए, कुछ 4 साल हो गए। बोली पिछले साल कराई है 4 साल के बाद, और बोली हो गई, मटेरियल ले गए तो इनकी कोई सुध नहीं लेता, ना कोई इनको बनाता है। बच्चे 800-900 हैं और बैठने की जगह नहीं है। साइड के नीचे वैसे आपने देखे होंगे, बताओ साइड के नीचे आप तो बैठे चलो, कोई बात नहीं, आगे सर्दी आएगी जब क्या होगा? ये हाल है जी। नहीं तो ये हालात, ये तो अब 5-7 कमरे ये जो है जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, इनकी हालात ऐसी ही हाल है सारों की। ये कब की ऐसी हालात बनी हुई है? ये कितने टाइम से बनी हुई है ऐसी हालात? ये तो कई दिन, बहुत दिनों से है। ये बंद करा दिया हमने, बच्चे यहाँ बंद नहीं कराते। कोई पड़ जाए तो बच्चों में मतलब कौन जुम्मेदार होगा? कब करवाए यहाँ से बच्चों को बैठाने के लिए बंद कराए तो 15-20 दिन होगा, 15-20 दिन होगा जी। बाद में ये गिरी है और अगली भी गिरने वाली है। क्यों? वो यही चाहता है उनकी, तो गाड़ी गल गई और गिरेंगे सारी। प्रशासन इसकी सुध नहीं लेगी तो हम स्कूल बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बंद भी कर देंगे, ताला लगा देंगे स्कूल के, और गांव सारा यहाँ बैठ जाएगा कि स्कूल के आगे। ये हमारी डिमांड है और गांव वाले सारे इस बात में क्या करें बताओ? बच्चे मरेंगे तो फिर इसलिए हम तो स्कूल के ताला गेट बंद कर दें, या तो प्रशासन इसकी सुध ले। अरे सुध नहीं लेती तो ये काम हमें करना पड़ेगा। क्यों? 5 साल से हम सरकार के पीछे पड़ रहे हैं और कोई सुध नहीं ले रही, हम क्या करेंगे? तो इसको मतलब हम गेट बंद करके बैठे और करेंगे क्या? मामलो है जी, हमारा कमरा है जगह कंडम हो रहा है जमाई, थोड़ा बच्चाओं को नुकसान हो जाए, वो बच्चाओं को नुकसान पूर्ति होने में पीसा को नुकसान है जो को पूर्ति हो जाए, तो सरकार वही मांग करा जल्दी जल्दी ये कमरा बनाओ जी, कंडम घोषित करके। अभी कितने कमरे हैं और कब से बच्चों को यहाँ से रोका हुआ है? ये 9 कमरे हैं जी। अच्छा, हाँ, पूरी बिल्डिंग है ये 9 कमरों की, ये 9 कमरे खराब है। अब ये इस कमरे की जो छत है वो गिरी हुई है, वो कब गिरी है? ये 15-20 दिन हुए जी। इसी बरसात के सीजन? हाँ जी, बरसात के टाइम। पढ़ाई के मामले में स्कूल पढ़ाई के मामला में 1 नंबर हुआ है जी, जिला में टॉप को है, बहुत बढ़िया स्टाफ है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने लग रही है। पढ़ाई संतुष्ट होती? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्था तो जी देखो, ये तो कमरों की जो मांग है वो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। कि पीछे कमरे कम थे, कुछ नए बनवाए गए कमरे, और इनकी मरम्मत के लिए या नए बनवाने के लिए मांग थी, वो भी हमने की थी। तो ये सरकार को 5 कमरे तो पीछे इन्होंने वो मटेरियल ले गए यहाँ से, भी बन जाएंगे 2 साल हो गया इसका, वो नहीं बने। और ये 9 कमरे ये हैं जी, इनकी हालत आपने देखी है। मेरी तो मांग यही है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। मैं गांव रूपावास से विनोद कुमार कासनिया अपने स्कूल के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी ग्रामवासी। तो अभी जो आपने देखी यहाँ की हालत, वो सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है।
क्योंकि यहाँ छत पे छत गिरी जा रही है, सरकार आंख नीचे बैठी रही है। तो अभी हम पीछे जो 5 कमरे हैं, पीछे जो पहले भी उनका मटेरियल और जो सरपंच साहब ने बताया कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो दे दी गई थी, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी ये 9 कमरे और हैं जो डैमेज हो चुके हैं। कमरे में यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के, वो सारे साइड के नीचे बैठे हैं। अभी तो चलो गर्मियों के टाइम है, पंखे चला लेंगे और उससे काम चल जाएगा। अगर सर्दियों के टाइम में ऐसा होता रहा तो आप जानते हो भाई क्या हो सकता है। हालत जी, अब बारिश का मौसम 2 महीना हो गया जी, पूरा कंडम हो रहा है जी, बच्चा बाहर बैठे है जी। मैं तो आज मांग करा जी, और जल्दी में जल्दी बन जाए जी, जल्दी में जल्दी कमरा तैयार हुआ जी। और हमारे राम स्वरूप जी है ही जी, मेरा सब आगे रहे जी, हमारे आगे रहे, सब आगे रहे। अब माने जी तो थाराना को नहीं हो जितना हमारे को फोन करिए क्या कसी आओ रोटी कौन खाई जी, दिल तक स्कूल के बारे में 1 नंबर है जी। देखो, पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा आपके चैनल का। और रही बात रूम्स की, तो कमरे ये 82 में, 1982 में, 1983 में, इसके जस्ट आगे जो आपने देखे उधर 2 कमरे मेरे को 11 महीने आए हुए हो गया। तो 2 कमरे आते उनको नीलाम करवा दिया था, तो वो जगह भी अभी खाली पड़ी है, वो रूम भी नहीं बन पाए। और इस लाइन के अंदर जो 82 वाले जो कमरे बने हुए हैं, 82 और 83 वाले, वो 9 कमरे हैं, जिसमें से 5 कमरे तो अंदर घुसने लायक ही नहीं है। उनके अंदर ना ही हम बच्चों को बिठाते, बच्चों को भी उसके अंदर नहीं बिठाते हैं। उनको बच्चों की व्यवस्था हमने दूसरी लैब के अंदर, बरामदे के अंदर कहीं ना कहीं और करनी पड़ रही है, क्योंकि छात्र संख्या के मामले में हमारा विद्यालय है वो काफ़ी आगे है, ज़्यादा है बच्चे हमारे पास, तो उनको बिठाने के लिए हमारे को दिक्कतें आ रही है। तो मेरा तो यही है कि डिपार्टमेंट जब मांगता है तो फाइल हमने भेज रखी है, केस हमने बिल्कुल बना के देख रखे हैं। कंडम फाइल के लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है DO साहब की ओर से, JE साहब की ओर से, और वो हमने यहाँ से रिकमेंड करके और भेज दिया है, ऑफिस के अंदर भिजवा दिया है। तो जल्द से जल्द ये कमरों का निर्माण कर दिया जाए, ताकि आगे सर्दी भी आने वाली है, तो बच्चों को बैठने के लिए उचित प्रबंध उनका किया जा सके। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, इस PM श्री विद्यालय के अंदर मेरे आने से पहले, मैं नवंबर 2024 के अंदर आया हूँ, उससे पहले 4 लैब के लिए कोई ग्रांट थी, 4 लैब बननी थी, लेकिन वो ग्रांट मुझे नहीं पता कि मतलब किस वजह से कम आई, कैसे आई। 4 लैब नहीं बन पाई, उसमें से 3 लैब एस्टेब्लिश की गई, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी 15 लाख से ऊपर की डिमांड मैंने भी उसको रिवाइज करके भेजा है, पहले भी भेज रखा है। अभी तक प्रशासन की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसको काम चलाने के लिए योग्य थोड़ा हमारा काम चल जाए, गांव के सहयोग से उसमें कुछ मतलब टेम्परेरी फिटिंग या फर्श है, ये हमने उसमें लगवा रखे हैं। तो व्यवस्था तो हम चला रहे हैं, क्योंकि चलानी पड़ती है। जब तक व्यवस्था नहीं चलाएंगे तो विद्यालय के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है। अभी जो गांव वाले हैं वो ऐलान किया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्कूल को ताला लगा देंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराओगे? नहीं, प्रशासन काम करेगा अपना, लगातार डिमांड मांगी जा रही है, तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर ध्यान दिया जाएगा प्रशासन की ओर से, और जल्दी इन कमरों का निर्माण मतलब करवाया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं खुद भी मतलब BO साहब से भी मिला हूँ, DO साहब से भी मिला हूँ, देखे हमने कहा उनको, बोला जी कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी जो ग्रांट रिलीज़ की जाएगी तो आ जाएगी। क्योंकि PM श्री स्कूल होने के बाद में इस विद्यालय के अंदर और भी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इस वजह से मतलब ये कार्य जल्दी से जल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन करवाने का कार्य करेगा। स्टाफ मेरे पूरा है, बहुत ही मेहनती और डेलीकेटेड स्टाफ है मेरे पास। इस स्टाफ की उपलब्धियों को तो मैं मतलब क्या बयां करूं कि इस विद्यालय के अंदर 10वीं और 12वीं के अंदर 82 मेरिट मेरे विद्यार्थियों ने ली है, जो ब्लॉक में नहीं सरसा जिले के अंदर भी सबसे अधिकतम है। और स्टाफ की मेरे कोई कमी नहीं है। स्टाफ मेरा बिल्कुल मतलब ईमानदार और मेहनती स्टाफ है। स्टाफ के मेहनत से मतलब हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं, हर बार पहुंचते हैं। 100% रिजल्ट जो है ये सारा का सारा श्रेय मैं मेरी विद्यालय परिवार को देता हूं, क्योंकि मैंने मेरे विद्यालय का जो ग्रुप है उसका नाम ही आदर्श विद्यालय परिवार रखा हुआ है। तो स्टाफ मेरा परिवार की तरह कार्य करता है। बहुत ही अच्छा और मेहनती स्टाफ है मेरा। धन्यवाद।